21 सितंबर 2024 को बेंगलुरु के व्यालीकवल इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन वाले रोड पर एक 3 मंजिला घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों ने उस 3 मंजिला घर के मकान मालिक को फोन किया और उसे बताया कि उसके घर के एक फ्लोर में से बहुत ही भयानक बदबू आ रही है और ये बदबू लगातार बढ़ती ही जा रही है। पड़ोसियों ने ये भी बताया कि जब हम वहाँ पर पता लगाने के लिए गए तो हमने देखा कि उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। इस घटना का पता लगते ही तुरंत मकान मालिक वहाँ पर पहुँचा। दरअसल इस 3 मंजिला घर के फर्स्ट फ्लोर को 5 महीने पहले एक महालक्ष्मी नाम की लड़की ने किराए पर लिया था। वहाँ पर महालक्ष्मी अकेली ही रहती थी। पड़ोसी भी ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते थे क्योंकि महालक्ष्मी एक मॉल में जॉब करती थी, जिसके चलते वो हर रोज सुबह 9:30 बजे ही घर से निकल जाती थी और रात को 10:30 बजे के बाद घर आती थी। और 2 सितंबर से महालक्ष्मी का फोन भी बंद जा रहा था। उसकी माँ और उसकी बहन लगातार उसको फोन कर रही थी। महालक्ष्मी की शादी को 5 साल हो गए थे और वो अपने पति से अलग यहाँ पर अकेली रहती थी। तो जब वहाँ मकान मालिक आया तो उसने देखा कि रूम के बाहर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन उस ताले की एक चाबी महालक्ष्मी की माँ के पास रहती थी। तभी मकान मालिक ने उसकी माँ को फोन करके सब कुछ बताया, जिसे सुनकर उसकी माँ घबरा गई और तुरंत महालक्ष्मी के घर वाले वहाँ पर पहुँचे। और जब उन्होंने उस रूम का दरवाजा खोला तो एकदम से बहुत ही भयानक बदबू बाहर आई, जिससे वहाँ खड़े सारे पड़ोसी बाहर भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत करके वो फिर से अंदर गए और रूम की हालत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उस रूम के फर्श पर बहुत सारा खून फैला हुआ था, जो कि पूरी तरह से सूख चुका था और वहाँ पर खून के साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हुए थे। उस खून से बनी एक लाइन फ्रिज की तरफ जा रही थी और जब फ्रिज खोला गया तो उसमें रखे महालक्ष्मी की बॉडी के टुकड़े देखकर सब जोर से चिल्लाने लगे और तुरंत वहाँ पर पुलिस को बुलाया। फिर जब वहाँ पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि रूम के फर्श पर हर जगह खून पड़ा हुआ है और महालक्ष्मी के कातिल ने उसके शरीर के 50-60 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में रखा हुआ है। ये सब देखकर पुलिस के तो होश उड़ गए। पुलिस ने आज तक बेंगलुरु के अंदर ऐसा केस नहीं देखा था। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया और फिर पुलिस इस दिमाग हिलाने वाले केस को सुलझाने में लग गई। महालक्ष्मी की बॉडी को जांच के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया, लेकिन पुलिस को अभी तक कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। बस महालक्ष्मी का बंद पड़ा हुआ फोन बेड पर रखा हुआ मिला था। फिर जब पुलिस ने फोन की कॉल डिटेल चेक की तो पता चला कि 2 सितंबर को लास्ट टाइम इस फोन से बात की गई है। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि ये वारदात 2 सितंबर के आसपास हुई है। फिर पुलिस ने महालक्ष्मी के घर वालों से पूछताछ की। उसकी मां ने बताया कि महालक्ष्मी की शादी 2019 को नेपाल में एक हेमंत नाम के लड़के से हुई थी। महालक्ष्मी नेपाल की ही रहने वाली थी, जो कि शादी के बाद बेंगलुरु आ गई थी। और उसकी मां ने बताया कि महालक्ष्मी और उसके पति की आपस में नहीं बनती, इसलिए 1 साल पहले ही वो दोनों अलग हो गए। फिर महालक्ष्मी कुछ टाइम तक तो अपनी माँ के साथ ही रहती थी और फिर 5 महीने पहले वो यहाँ पर आकर किराए पर रहने लगी थी। और महालक्ष्मी की एक बेटी भी है जो उसके पति के साथ ही रहती है, जिससे कि महालक्ष्मी अपने पति के घर अपनी बेटी से मिलने जाती रहती थी। ये सुनकर पुलिस का शक उसके पति पर गया, जो कि बेंगलुरु में ही रहता था। फिर पुलिस उसके पति हेमंत के पास गई और उससे पूछताछ की, जिसमें पता चला कि उसके पति की महालक्ष्मी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि उसके पति को शक था कि महालक्ष्मी का एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले अशरफ नाई के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से वो दोनों अलग हुए थे। पुलिस ने उसका फोन भी चेक किया, लेकिन पुलिस को उसके पति हेमंत से पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि महालक्ष्मी का मर्डर उसके पति ने ही किया है। पुलिस फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले अशरफ के पास गई। वहाँ उससे भी पूछताछ की गई, उसका फोन भी चेक किया गया, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को अब तक की छानबीन से ये तो अंदाजा हो गया था कि इस मर्डर में शायद इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। तो फिर आखिर महालक्ष्मी का कत्ल किया किसने? पुलिस ने अब पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि हमने तो किसी को भी 2 सितंबर के आसपास यहाँ पर आते जाते नहीं देखा, लेकिन कई बार पड़ोसियों ने यहाँ पर एक लड़के को आते जाते देखा है, जो कि महालक्ष्मी के साथ रात को आता था और सुबह भी महालक्ष्मी को उस लड़की के साथ जाते हुए काफी लोगों ने देखा था, लेकिन वो लड़का कौन था ये पता नहीं चल पा रहा था। फिर पुलिस आसपास के कैमरे चेक करने लगी। तभी अचानक एक अनजान लड़के की पुलिस को कॉल आती है, जिसमें वो लड़का बताता है कि महालक्ष्मी का कत्ल मेरे बड़े भाई मुक्ति रंजन ने किया है, जो कि उसी मॉल में काम करता था जहाँ पर महालक्ष्मी जॉब करती थी। और फिर धीरे धीरे उनकी आपस में बात हुई और कुछ दिन बाद उनका ये रिश्ता प्यार में बदल चुका था। लेकिन मुक्ति रंजन को भी यही शक था कि महालक्ष्मी का और कहीं अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई थी। और फिर 2 सितंबर को उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा हुई कि मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के रूम पर ही उसका मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसके शरीर के 50-60 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में रख दिया। फिर मर्डर करके वो अपने छोटे भाई के पास गया। मुक्ति रंजन और उसका छोटा भाई बेंगलुरु में ही किराए पर रहते थे। मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो यहाँ से अपने घर उड़ीसा जा रहा है, और जब उसके छोटे भाई ने जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने महालक्ष्मी को मार दिया और उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और पुलिस अब उसे नहीं छोड़ेगी। पुलिस
पुलिस से बचने के लिए ही वो अपने घर उड़ीसा भाग गया और उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। फिर जब पुलिस 25 सितंबर को मुक्ति रंजन के घर उड़ीसा पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुक्ति रंजन ने एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है जो मैंने महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया। शायद मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा और ये सब मुझसे अब नहीं सहा जा रहा। मैं महालक्ष्मी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी हमेशा के लिए दुनिया से जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहीं पर महालक्ष्मी के कातिल मुक्ति रंजन के मर जाने के बाद ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है हमारे देश में। रोज रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। यार अगर कोई लड़की आपके जितना प्यार आपसे नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मार दोगे या फिर उसका रेप कर दोगे। पता नहीं भगवान ऐसे इंसानों को क्यों पैदा कर देते हैं। और ये कहानी आपको बताकर मेरा काम सिर्फ आपको जागरूक करना है। किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी ही आने वाली हर जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।